Good morning all of you. Today I am going to discuss introduction of strength of materials. Friends, हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाना कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडीज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने वैसे बॉडी के बारे में डिस्कस किया इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो. दैट इज नो डिफॉर्मेशन, that is no change in shape and size due to external forces. Now strength of material में हम लोग वैसे बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो. that is we learn about deformable bodies. that is we can say that mechanics of deformable bodies called strength of material. that is change in shape and size. That's why strength of material is also called mechanics of deformable bodies. Now strength of materials को हम लोग different नामों से जानते हैं. that is SOM, that is strength of materials, MOM, mechanics of materials, and MODB, that is mechanics of deformable bodies etc. इन डे टू डे वर्क एक इंजीनियर कुछ मटेरियल्स को फेस करता है जो उसकी प्रोजेक्ट्स में उपयोग की जाती है. दैट इज इन मटेरियल्स का इस्तेमाल उसकी प्रोजेक्ट्स में की जाती है. फॉर एग्जांपल सीमेंट, एंगल आयरन्स, सर्कुलर बार etc. और अपनी प्रोजेक्ट्स दैट इज परियोजना के लिए एक सुटेबल मटेरियल का सिलेक्शन करते समय एक इंजीनियर हमेशा मटेरियल स्ट्रेंथ जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है. अब ये सवाल उठता है कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या. द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर एंड बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेज के एक्शन के तहत अपनी फेल्यूर एंड बिहेवियर का विरोध करने की क्षमता को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. दैट इज कैपेसिटी टू रेजिस्ट इट्स फेल्यूर एंड इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए कुछ सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर्स दैट इज उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों के साथ फोर्सेज और उनके इफेक्ट्स का डिटेल्ड स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रूप में जाना जाता है. अतः एक इंजीनियर के लिए उसे इनेबल करने के लिए सभी प्रकार की स्ट्रक्चर्स दैट इज संरचनाओं और मशीनों को डिजाइन करने के लिए इस तरह का नॉलेज बहुत ही आवश्यक है. नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. मान लिया कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 किलोन्यूटन लोड को बियर करने की है. दैट इज यह मैक्सिमम 50 किलोन्यूटन लोड को सह सकता है. अगर इससे ज्यादा लोड अप्लाई किया गया तो यह पहले डिफॉर्म्ड होगा एंड लास्टली यह फेल्यूर हो जाएगा. दैट इज ब्रेक कर जाएगा. दैट इज उस बीम का स्ट्रेंथ 50 किलोन्यूटन लोड को बियर करने का है. ये 50 किलोन्यूटन लोड उस बीम का स्ट्रेंथ कहलाएगा. अगर वहीं पर एक दूसरा बीम है जो 50 किलोन्यूटन से ज्यादा लोड अप्लाई करने पे भी डिफॉर्म्ड या ब्रेक नहीं हो पाएगा. दैट इज उस दूसरे बीम का स्ट्रेंथ 50 किलोन्यूटन से ज्यादा लोड बियर करने का है. अगर हम दोनों बीम की कंपेयर करें दैट इज दोनों बीम का अगर तुलना करें तो दूसरे बीम का जो स्ट्रेंथ है वो पहले बीम की तुलना में ज्यादा है. या कह सकते हैं कि पहले बीम का जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे बीम की तुलना में कम है क्योंकि ये मैक्सिमम 50 किलोन्यूटन लोड को ही सह सकता है लेकिन दूसरा जो है वो उससे ज्यादा लोड को भी बियर कर सकता है. दैट इज सेकेंड बीम जो है वो मेरा उसका स्ट्रेंथ क्या है, मोर है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट. दैट इज कैपेसिटी और एबिलिटी to withstand various loads without deformation
और ब्रेकिंग कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दैट इज डिफॉर्मेशन या ब्रेकिंग के बिना डिफरेंस लोड को विथस्टैंड करने की या सहने की क्षमता को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। और इन फोर्सेज के एक्शन के तहत मटेरियल्स इज फर्स्ट डिफॉर्म्ड and then its failure takes place. In other words, strength of material is defined as the study of internally resisting forces which are developed due to the deformation of a body under the action of loads acting on them. That is, strength of material को internally resisting force, that is, आंतरिक प्रतिरोध बल के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक बॉडी के डिफॉर्मेशन के कारण उन पर लोड्स एक्ट्स के तहत डेवलप होते हैं। सो नाउ यहाँ पे मैंने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का जिक्र किया। सो व्हाट इज इंटरनल फोर्स? एक्चुअली इंटरनल फोर्स आर प्रोड्यूस्ड from the external forces acting on structures members such as pole, beam, etc. Generally, three types of external forces. First, axial force, second, shear force and third, moment force. यहाँ पे axial force को हम लोग normal force भी कहते हैं। So, what is axial force? It is a compression or tension force acting aligned with the extension of a structure member. And further, axial force को two types में डिवाइड किया गया है। पहला टेंसाइल फोर्सेज and second compressive forces. Now, what is tensile forces? Let us consider an example. Consider a spring of length L in which forces F are acting as shown in figure. Due to this force, the length of spring has changed. That is, length of spring यहाँ पे force applied के कारण क्या हुआ? Change हो गया. That is, L से L plus 2 delta L. This means the length of the spring has increased by 2 delta L. These forces are called tensile forces. Now, what is compressive forces? Consider the same spring, but now the forces are acting in the directions as shown in the above figure. That is, यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। फर्स्ट केस में यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा था एंड सेकेंड केस में मैंने यहाँ पे फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स एज्यूम किया। सो ड्यू टू दीज फोर्सेज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हैज रिड्यूस्ड टू L minus 2 delta L. So the forces of equal magnitude but opposite directions having the same line of action and have the tendency to decrease the length of the body called compressive forces. Now, second force जो मेरा है वो है shear forces. Shear forces are unaligned forces pushing one part of a body in one specific directions and another part of the body in the opposite directions. Let us consider an example. Consider two plates connected with a rivet and in which forces are acting as shown in figure. Due to these forces, the plates have tendency to slide over one another and will try to rupture the rivet as shown in figure. So, force of equal magnitude but opposite directions and having different line of action acting on a body in such a way that one section of the body tries to slide over the other rupture. Then these forces are called shear forces. Now, third force जो मेरा है वो है moment forces. Moment forces is a turning result of a forces multiplied by the distance from its acting location to the turning point. And friends, moment of force को मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो में फुल्ली डिस्क्राइब किया है, सो आप उसको वहां से अच्छे से समझ सकते हो। नाउ, एम ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या है? दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
का स्टडी करने का मेरा मेन पर्पस क्या है। सो एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू डिराइव द एक्सप्रेशन for deformation, deflection, stresses and strains under various loads. So friends, strength of material में हम लोग वैसे बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो। That is, we learn about deformable bodies. That is, we can say that mechanics of deformable bodies called strength of material. And in this case, internal relative force always be not equal to 0. That is, इस केस में इंटरनल रिलेटिव फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट लोड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। सो थैंक यू so much for watching this video. Thank you.